इंदौर में कलेक्टर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां प्रशासनिक सख्ती के लिए जाने जाने वाले कलेक्टर शिवम वर्मा आज बच्चों के बीच एक शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए। कलेक्टर साहब की पाठशाला में बच्चों से संवाद, प्रेरणा और सम्मान का अनोखा संगम देखने को मिला। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर की पाठशाला बाल विनय मंदिर पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा। स्कूली बच्चों के साथ कलेक्टर साहब का संवाद, बच्चों के सवालों का दिया सहज जवाब, उत्कृष्ट छात्रों को किया सम्मानित, छात्र की लिखी किताब देखकर हैरान हुए। इंदौर के बाल विनय मंदिर स्कूल में उस वक्त खास माहौल बन गया जब कलेक्टर शिवम वर्मा खुद बच्चों के बीच पहुंच गए। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। वहीं कलेक्टर ने बच्चों से खुलकर बातचीत की, उनके सवाल सुने और बड़े ही सरल अंदाज में जवाब दिया। बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास देखकर कलेक्टर भी खासे प्रभावित नजर आए। एक छात्र द्वारा लिखी गई किताब ने तो कलेक्टर को हैरान ही कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को सफलता के मंत्र देते हुए उनकी जिज्ञासा को दूर किया। बहुत कला के एक्सपर्ट तो नहीं हूँ अवश्य, तो मैं लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ हम जीवन में करते हैं तो सिंसियरली करना चाहिए और हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए हर तरह के एफर्ट पुट करने के लिए। जैसे मैं अपना उदाहरण लूँ लाइफ में, तो जब कोई एग्जाम की जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करी तो निश्चित सी बात है कि टफ रहती है भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ पहली बार में, तो बहुत सारे मतलब क्योंकि एक साल भर से तैयारी करना, तो ये सारे चीज़ें टफ चीज़ें आती हैं, आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई चीज़ चुनिए तो हमेशा तैयार रहिए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सिंसियरली उसका पूरा वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। तो इतना मैं आपको भी मतलब जो भी आर्ट फॉर्म या किसी भी करियर के लिए कोई जाना चाहता है तो उसको इस सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग सस्टेन मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो जरूर करिएगा। और बाकी मैं आपको दूसरा एडवाइस दे दूँगा कि जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप जरूर पूछिए कि हमको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ऐसा कोई गेस्ट जो कि आर्ट फॉर्म या अच्छा किया हो वो आके कभी गाइड करें, तो तपस्या या उनके बाकी साथी जो आर्ट फॉर्म में करियर चाहते हैं अपना, तो उनके लिए अच्छा गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि पढ़ाई और खेलकूद दोनों में यहाँ के बच्चे बेहद टैलेंटेड हैं। बच्चों को लगातार सीखते रहना, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना और लीडरशिप स्किल्स विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नई नई तकनीकों को अपनाना समय की जरूरत है और बच्चे इसमें आगे बढ़कर देश का भविष्य मजबूत कर सकते हैं। कलेक्टर ने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में इस स्कूल के कई छात्रों ने IIT और नीट जैसी बड़ी परीक्षाएं पास की हैं। देखिए, बाल विनय मंदिर में आके बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला है और जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे यहाँ, पढ़ाई में, खेलकूद में, सभी चीज़ों में अव्वल रहते हैं। यहाँ पर पिछले 2 वर्षों में 227 बच्चों ने IIT और नीट में परीक्षाएं उत्तीर्ण करी हैं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। उन्होंने देखिए पुस्तक भी लिखी है एक बालक ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा स्कूल है हमारे, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और इतने अच्छे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनको देख के बिल्कुल अच्छा लगता है कि हमारे देश का जो भविष्य इतना उज्जवल है, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब बच्चे, इनका अच्छा भविष्य सुखमय हो, ये लोग को अच्छा काम करें और हमारे देश को, प्रदेश को, शहर को आगे बढ़ाएं, यही हम कामना करते हैं। वो जो बच्चा है उसने मुझे नव्य ने आके मेरी एक पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करी। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और हर तरह के पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो विधाएं हैं उसमें भी बहुत उत्तीर्ण हैं और हम लोगों ने भी उनसे यही बातें करी। उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे समाज से और शहर से जुड़े हुए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके और निश्चित ही हमारे बच्चे उज्जवल हैं, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि हम किन किन नई नई तकनीकों को उपयोग करते हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं उनको यही कहा कि हर समय के साथ साथ हमको नई नई विधाएँ, नई नई टेक्नोलॉजी उनका उपयोग करते रहना चाहिए और उनका हमको नई नई चीज़ें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी कोई नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होती है और हर वक्त हमको नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो
जो मतलब कौतूहल, जो बेसिकली जो हमारी जिज्ञासा है, वही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम जितनी नई चीज़ों को जानते हैं, जितना एक्सप्लोरेशन करते हैं, उससे हमारी ना सिर्फ उस बालक का विकास बल्कि पूरी सिविलाइजेशन एज ए होल आगे बढ़ती है। तो आज जब उनसे बच्चों से रूबरू हुए तो ये सारे विषयों पे बहुत अच्छी बातें हुई हैं और बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बालक का प्रश्न ही था कि किस प्रकार अच्छा सिविक बिहेवियर होना चाहिए, तो मैंने उनकी बातों को बिल्कुल समर्थन किया और हम सब लोग को अपनी राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ का भी पालन करना चाहिए। और सभी बच्चे देखिए यहाँ बहुत जागरूक हैं और यही हमारे देश का भविष्य है। तो निश्चित ही ये सब लोग जब खुद भी अच्छा कार्य करेंगे और बाकी लोगों को प्रेरित करेंगे तो हम लोग निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे, देखिए लैंग्वेज तो एक माध्यम होता है अपनी बातों को कहना का, लेकिन उन्होंने जो विचार रखे वो भी बहुत ही उत्तम विचार रखे हैं और हमारे सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत गुणी हैं और निश्चित ही बहुत उज्जवल भविष्य सब बच्चों का। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे स्कूल्स जो शासकीय स्कूल हैं वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारे जो टीचर्स हैं बहुत ही निपुण होते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आपने खुद देखा कि ना सिर्फ उनको अपनी पढ़ाई के बारे में बल्कि समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है, प्लस वो सोचते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को खुद पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं। कलेक्टर की यह पहल न सिर्फ बच्चों के लिए प्रेरणादायक रही बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रशासन अगर चाहे तो शिक्षा और प्रेरणा के जरिए भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।